स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हमने कच्चे तेल में जोरदार गिरावट देखी, उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी बड़ी तेजी दिखा नहीं पा रहा है, क्या बड़ी वजह मानते हैं सर? देखिए, गिरावट है, मैं बहुत जोरदार गिरावट नहीं मान रहा। एक्चुअली ठीक ठाक सी गिरावट है, 100 के नीचे है कच्चा तेल, वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई $90 के आसपास होता तो मजा अलग होता है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो कुछ जोश में 5 दिनों का युद्ध विराम ट्रंप ने खत्म किया है, उसके सामने ईरान की तरफ से वैसे जोश वाले और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले बयान आए नहीं। तीसरी बात यह भी कि अमेरिकी बाजारों में भी उतनी तेजी नहीं दिखी जैसा आप सोच सकते थे। एशियाई बाजारों में आप देखिए 1-2% के आसपास की मजबूती है, तो ऐसा कोई मतलब है मार्केट बहुत मजबूती से ऐसा बहुत तेज दौड़ लगाने के मूड में हो, पार्टी या डांस करने के मूड में, वैसा दिख नहीं रहा। हल्की फुल्की तेजी है। बस ये है कि एक रिलीफ वाली बात है कि 4-5 दिनों तक चलो युद्ध थोड़ा धीमा पड़ेगा और बातचीत का रास्ता खुल रहा है। बस ये दो चीजें पॉजिटिव है। जब तक कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से ना आए तब तक ये बाजार बहुत तेजी से दौड़ेंगे नहीं। इसकी वजह भी है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ईरान तेजी से लड़ा है और जो हॉर्मुज को उसने कब्जा करके रखा है, इसी वजह से ईरान का रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही चीज अगर पहले होती तो शायद मार्केट बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ईरान तो लड़ने वाली सिचुएशन में है नहीं। लेकिन अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि ईरान लड़ने वाली सिचुएशन में, ऐसे में उनकी ओपिनियन इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। और ईरान की तरफ से वैसा कोई खास बड़ा और तगड़ा बयान नहीं है कि हाँ भाई हम भी युद्ध रोकना चाहते हैं, रोक रहे हैं और 5 दिन तक कुछ भी नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे, मैटर को निपटाएंगे। और ट्रंप के भी स्टेटमेंट बड़े अजीब से आते दिख रहे हैं। अभी वो कोई लीडर है नहीं, नई लीडरशिप से बात करेंगे, ये वो सारी चीजें बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। और शायद यही वजह की गिफ्ट निफ्टी बहुत ज्यादा आपको तेजी में नहीं दिख रहा, हल्की फुल्की मजबूती है, विच इज फाइन। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर सुन पा रहे हैं हमें, तो अब निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या नोट किए जाने चाहिए आज के? तो लेवल्स के हिसाब से ये है कि जो कल के लोज हैं शायद वो आसानी से टूटे ना। 22,300 22,525 के आसपास की रेंज है, वो अब सपोर्ट के तौर पर काम करेगी आपके लिए। रिकवरी में एक बार आप 22,850 से लेकर 23,050 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये ऊपर की रेंज हो सकती है जहां तक आप जाने की कोशिश करेंगे निफ्टी पर, 22,800 23,050। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 51,325 51,450 कल के लोज के आसपास आपको बैंक निफ्टी पे सपोर्ट दिखेगा। और ऊपरी हिस्सों पर 52,550 से लेकर 52,925 की रेंज बैंक निफ्टी के है लिए जो है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो इन लेवल्स पर आपको फोकस करना है। गैप अप ओपनिंग के बाद देखिए किन लेवल्स के आसपास जाकर बाजार रुकते हैं और फिर वहां से हम देखेंगे आगे क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो शुरुआती 15 मिनट आधा घंटा बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जहां थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, फंसी हुई पोजीशन से लोग निकलने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फॉलो बाइंग या सेलिंग क्या आती है एफआईज की तरफ से, लोकल फंड्स की तरफ से, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। जी।